अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टीच। इस वीडियो में हम बात करेंगे टू डायमेंशनल अरेज के इंट्रोडक्शन के बारे में और हम C++ में कोड करेंगे जिसमें हम टू डायमेंशनल अरे में यूज़र से इनपुट करवाएंगे वैल्यूज़ और देन उसे डिस्प्ले करवाएंगे, उसे ड्राई रन भी करेंगे हम। तो उससे पहले टू डायमेंशनल अरे से क्या मुराद है। टू डायमेंशनल अरे हमारे पास होती है जिसमें रोज़ और कॉलम्स दोनों होते हैं। यहाँ पे ये 1D अरे मैंने लिखी हुई है। 1D अरे में हमारे पास बस हम उसकी डाटा टाइप, नाम और उसके आगे एक साइज लिख देते। ये कॉलम या रोज़, ये समझ लें यहाँ कॉलम्स होते थे या रोज़ होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स भी होते हैं और हमारे पास रोज़ भी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक अरे है जिसमें इंटीजर डाटा टाइप की अरे है, मार्क नाम है अरे का और इसका साइज़ है 2 मतलब कि फर्स्ट जो सबसे पहले हम लिखते हैं ना साइज़ में, वो होता है हमारे पास रोज़ का। सो ये फर्स्ट ब्रेसिस में जो मेरे पास साइज़ लिखा हुआ है ये रोज़ का है। ये इस मार्क अरे की नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। सो इस मार्क अरे की नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 और देन दो लास्ट वाली ब्रैकेट में हमारे पास साइज़ होता है, वो होता है कॉलम्स का। सो ये मेरे पास 2 जो है ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स है इस रो के। तो इसकी मेमोरी में कुछ इस तरह से जो है वो कंप्यूटर में सेव होती हैं वैल्यूज़। ये ये रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज़ और वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो हमारे पास कॉलम्स होती हैं। ये कॉलम्स हैं और ये रोज़ हैं। तो अब हम इसका C++ में कोड करते हैं। सबसे पहले टू डायमेंशनल अरे को हम डिक्लेयर कैसे करवाते हैं वो तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे ये इंटीजर, उसकी डाटा टाइप, मार्क अरे का नाम है जो मेरे पास, और ये नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और ये मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। सो अब इसे हम यूज़र से जो है वो इनपुट करवाएंगे। इसके लिए हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास इसमें हम नेस्टेड फॉर लूप में आउटर लूप जो है वो रोज़ को कंट्रोल करने के लिए लगाएंगे और जो इनर लूप हैं वो हम कॉलम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करेंगे। तो आउटर फॉर लूप जो कि रोज़ को कंट्रोल करेगा। इंट आई इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ। कंडीशन में यूज़ करूँगा आई लेस देन वो साइज़ जो रोज़ का साइज़ है। सो नंबर ऑफ़ रोज़ का साइज़ है मेरे पास 4। ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। सो रोज़ का साइज़ मैंने एंटर कर दिया क्योंकि ये लूप जो है वो रोज़ के लिए। आई में इंक्रीमेंट करवा दिया। अब इसके अंदर मैं लूप यूज़ करूँगा जो कि इनर फॉर लूप होगी और यहाँ पे मैं जे वेरिएबल यूज़ करूँगा और यहाँ पे कंडीशन यूज़ करूँगा जे लेस देन 3 और जे में इंक्रीमेंट करवा दूँगा। जे लेस देन 3 इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे पास कॉलम्स का साइज़ जो है वो 3 है। अब इस सेकंड फॉर लूप की बॉडी में ये फर्स्ट फॉर लूप और ये इसकी ब्रेसेस, ये सेकंड फॉर लूप, ये इसकी ब्रेसेस और ये बॉडी। तो इसमें हम लिखेंगे सी इन फंक्शन और हम अरे में इनपुट ले लेंगे यूज़र से। यहाँ पे मैं लिख दूँगा आई रोज़ और यहाँ पे लिखूँगा मैं जे जो कि कॉलम्स है मेरे पास। तो लास्ट में हम सेमीकोलन यूज़ कर लेंगे। तो ये मेरे पास था इनपुट प्रोसेस। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने अरे जो है वो 2D अरे यूज़र से इनपुट करवा ली। अब आउटपुट करवाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए सेम प्रोसेस हमारे पास, नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करते हैं हम। तो इसे मैं कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ। बस इसकी जगह इनकी जगह हम सी आउट फंक्शन यूज़ करते हैं कि अरे को डिस्प्ले करवा दो। तो ये मैंने सेम प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे मैंने सी इन की जगह सी आउट फंक्शन यूज़ करना है और यहाँ पे हम स्पेस जो है वो यूज़ कर लेते हैं ताकि हर एलिमेंट जो है वो स्पेस के बाद प्रिंट हो। और यहाँ पे हम फर्स्ट लूप के बाद सेकंड लूप के बाद, मतलब कि फर्स्ट लूप में, आउटर लूप में, ये इनर लूप की बॉडी इसमें हमने सी आउट करवा दिया। लेकिन फर्स्ट लूप में हम एंडल यूज़ करेंगे ताकि एलिमेंट्स जो हैं वो हर रो के नई लाइन से प्रिंट होना स्टार्ट हों। सो अब ये मेरे पास अरे जो है वो डिस्प्ले भी हो गई। बस इसमें सी इन की जगह सी आउट फंक्शन यूज़ किया और एंडल यूज़ किया हमने फर्स्ट लूप के अंदर। सो ये मेरे पास थी अरे। सो अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ। सो ये इंटर करता हूँ मैं एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7। सो ये मेरे पास आ गई अरे। इसकी रोज़ कितनी है? फर्स्ट रो 1 2 3, सेकेंड रो 4 5 6 और थर्ड रो 7 8 9, फोर्थ रो 8 7 7। 4 रोज़ हैं और कॉलम्स 3 हैं हमारे पास। ये फर्स्ट कॉलम, ये 2 5 8 वाला सेकंड कॉलम, ये 3 6 वाला थर्ड कॉलम। सो 4 रोज़ 3 कॉलम्स। सो
4 रोज 3 कॉलम्स ये हमारे पास आ गए, लेकिन 4 रोज 3 कॉलम्स में हमारे पास एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। सो ये 12 एलिमेंट है हमारे पास, काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 4 हैं तो 4 3 आर 12। सो 12 हमारे पास एलिमेंट्स हैं इसमें। तो अब हम इसे ड्राई रन करते हैं, एक प्रोसेस को ड्राई रन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट प्रोसेस को जो है वो ड्राई रन कर देता हूँ। यहाँ पे ड्यूरिंग फर्स्ट आइटरेशन आई है हमारे पास 0 लेस देन साइज है हमारे पास 4, तो कंडीशन ट्रू है हमारे पास। कंट्रोल यहाँ इनर फॉर लूप की जो है वो कंडीशन चेक करेगा, 0 लेस देन साइज है मेरे पास 3, तो ट्रू है कंडीशन। अब कंट्रोल यहाँ आएगा और मार्क अरे में आई की वैल्यू है मेरे पास ड्यूरिंग फर्स्ट आइटरेशन और 0, तो यहाँ पे जे की वैल्यू है मेरे पास 0। सो 0 0 मतलब कि 0 रो में 0 कॉलम में वो वैल्यू इनपुट करवा लेगा। अब दोबारा से ये सेकंड फॉर लूप मतलब कि इनर फॉर लूप वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये लूप तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक इस लूप की सेकंड वाले लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो दोबारा से जो कंट्रोल है वो आउटर फॉर लूप के पास जाएगा और ये दोबारा से ये इनर फॉर लूप जब स्टार्ट होगी तो ये दोबारा से 0 से स्टार्ट होगी। तो अब हमारे पास ये 1 से मूव करेगा, 1 से एग्जीक्यूट होगा, j इज इक्वल टू 1 वैल्यू। सो यहाँ पे आ जाएगा i 0 है और j की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, मतलब के 0 रो, या कंप्यूटर इसे 0 से कंसीडर करता है, हम इसे फर्स्ट रो ही मानेंगे। सो फर्स्ट रो में 1 पे हमारे पास एलिमेंट एंटर हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में। सो यहाँ पे देन i2 हो जाएगा, देन यहाँ पे सेकंड कॉलम पे, देन हमारे पास जब 3 होगा तो कंडीशन हमारे पास हो जाएगी फॉल्स, कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। देन कंट्रोल जो है वो दोबारा से ऊपर जाएगा, यहाँ पे 1 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, दोबारा से ये प्रोसेस होगा, लेकिन अब i की वैल्यू यहाँ पे होगी हमारे पास 1 और यहाँ पे j की वैल्यू होगी हमारे पास 0 से स्टार्ट, तो ट्रू है और 1 और यहाँ पे 0। सो ये बेसिकली इस तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा और 12 एलिमेंट्स जो हैं वो हम इनपुट करवा लेंगे, इसीलिए हम इसे इसी तरह डिस्प्ले करवा देंगे। सो ये था 2 डायमेंशनल अरे में यूज़र से इनपुट करवाना और देन अरे को डिस्प्ले करवाना। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक 2 डायमेंशनल अरे है, लेकिन यहाँ पे साइज जो है मैंने 2 कर दिया, 2 रोज तो 2 कॉलम। तो इसे हम इनिशियलाइज करते हैं ऐसे, ये मेरे पास फर्स्ट ब्रेसिस में रोज में एलिमेंट जो हैं और ये कॉलम। सो अब इसे हम एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। सो ये 1 2 3 4, सो ये मेरे पास आ गया इसका आउटपुट। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2 रोज और 2 कॉलम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एलिमेंट्स टोटल होंगे हमारे पास इस अरे में। तो हम यहाँ पे 4 एलिमेंट्स इंसर्ट कर देते हैं, 1 2 3 4। तो अब करेगा क्या कंपाइलर, यहाँ पे 1 2 जो है ये फर्स्ट रो में प्रिंट हो जाएगा और 3 4 जो है वो सेकेंड रो में प्रिंट हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं इसे, ये 1 2 फर्स्ट रो में, 3 4 सेकेंड रो में। तो बेसिकली आप अगर इस तरह जिस तरह 1D अरे को हम करवाते थे इनिशियलाइज, अगर उस तरह करेंगे तो फिर होगा क्या कि जितने वो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ना, नंबर ऑफ कॉलम्स, उतने एलिमेंट्स को वो एक लाइन में प्रिंट करवा के देन वो नई रो स्टार्ट कर देगा। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 और 3 साइज हैं, दोबारा से 3, तो यहाँ पे मैं जे की वैल्यू 4 कर दूँ, 3 कर दूँ, क्योंकि इनर लूप कॉलम्स के लिए और आउटर लूप रोज के लिए, तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे 12 एलिमेंट्स लिखूँगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये मैंने 12 एलिमेंट्स जो हैं वो इस अरे में इंसर्ट कर दिए। अब मैं इसे रन करता हूँ एक दफ़ा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि 3 कॉलम का साइज था ना 3। सो 3 एलिमेंट्स के बाद उसने जो नया एलिमेंट प्रिंट करवाया उससे उसने नई रो से स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे भी आप इनिशियलाइज करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसे कि हम 1D अरे में
अगर हम 1D अरे को ऐसे 1 कर देते थे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे 1D अरे होती, तो यहाँ पे अगर मैं उसे 1 से इनिशियलाइज कर देता तो वो तमाम अरे के एलिमेंट्स जो हैं वो 1 हो जाते। लेकिन यहाँ पे इस अरे में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ही जो है वो 1 होगा, बाकी तमाम पे गार्बेज वैल्यूज आएगी हमारे पास। ये बस फर्स्ट पे ही 1 प्रिंट होगा हमारे पास, क्योंकि बाकी इंडेक्सेस पे जो है वो गार्बेज वैल्यूज हैं या 0 हैं। तो ऐसे नहीं होता। अगर इसे हमें 1 से इनिशियलाइज करवाना तो या तो 12 दफ़ा 1 लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये